हेलो दोस्तों, तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें और 95% कैसे लगाएं। बिना पढ़े कॉपी बिना पढ़े 95% कैसे लाएं। क्लास 10th और 12th वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो है। इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। क्लास 10th और 12th वाले, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप कैसे 95% लाएं, तो मैं बताने वाला हूं कि इस वीडियो में ऐसा ट्रिक लाया हूं। मैं बताऊंगा कि बिना पढ़े आपको कुछ नहीं आता तो 90 से 95% आप बिना पढ़े लिखे कुछ भी ला सकते हैं। ऐसा ट्रिक बताऊंगा मैं। आप कॉपी में क्या लिखें, आप कॉपी में क्या लिखें कि आपको एग्जामिनर अच्छे से नंबर दे। कुछ भी नहीं आता है, क्वेश्चन को कैसे करें और कैसे समझ कर लिखना है, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको कैसे लिखना है, आपको कैसे लिखना है कि हर विद्यार्थी से आपका कॉपी अलग दिखे, अट्रैक्टिव दिखे और सुंदर दिखे। और एग्जामिनर जब चेक करे उस कॉपी को तो हर कॉपी से अलग दिखेगा। तो वो एग्जामिनर चेक करते समय अगर आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी, आप अच्छे से लिखे रहेंगे, तो आपकी कॉपी चेक करके अच्छा नंबर देगा। और पूरी जानकारी इस वीडियो में देखें, 95% मार्क्स पक्का आएगा। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और रही बात 95% वाली, मैं 95% क्यों कह रहा हूँ, इतने दावे के साथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। मैंने इस चीज़ को देखा है, कैसे करना है, कैसे लिखना है, कैसे सब ट्रिक द्वारा 95% लाने के लिए मैंने कुछ ट्रिक बनाई है जिसको मैं बताता हूँ। सिर्फ मैंने 5 रूल को लिखा है। अगर आप सभी स्टूडेंट उस 5 रूल को अच्छे से फॉलो कर लिए तो मैं पक्का कह रहा हूँ कि 95% लाने से किसी का कोई बाप नहीं रोक सकता। तो आइए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। लेकिन रही बात एक और, आप सभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कितने लोग ने देखा और कितने लोग को पसंद आया। तो आइए हम लोग पहला रूल देखते हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहले आप एग्ज़ाम में काला और नीला पेन लेकर जाएंगे। काला और नीला पेन। अब आप सब कहेंगे कि ये नॉर्मल बात, किसको नहीं पता है। हाँ, मुझे पता है, सभी को पता है। लेकिन जो जिनको कुछ भी नहीं आता, वो हरा पेन, लाल पेन, मार्कर ये सब लेकर जाते हैं। मार्कर ये सब लेकर जाते हैं। ये सब ले जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी को पहले से जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है उसी में वो लाल हरा पीला पेन लेकर चला जाएगा, तो एग्जामिनर का मूड और ख़राब हो जाएगा और इसको और गलत नंबर देगा। एक भी नंबर उसको नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उतना करेंगे। पहले काला और नीला पेन लेकर जाएंगे। अगर आपको 95% लाना है तो मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए। फिर उसके बाद आपको पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एक निश्चित समय दिया जाएगा। आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको बोलते हैं MCQs, MCQ वाले क्वेश्चन दिया और उसको निश्चित समय दिया रहेगा, 1 घंटा 15 मिनट जितना भी दिया रहता है। तो आपको अगर इसमें से कोई भी पहले जो आपको ऑब्जेक्टिव वाला आ रहा है, 2-3 तो आ ही रहा होगा, उसको आप कर देंगे पहले। और सबसे अच्छी राइटिंग में लिखनी है। अगर आपको 2-3 भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन इसका ABCD ऑप्शन दिया है, तो आपको अधिकाधिक मैंने जितना जानता हूँ मैं, जितना मैंने देखा है, अधिक A और C वाले पे आप टिक लगाएंगे तो आपको ज़्यादा तुक्का मारेंगे तो आपका लगेगा ज़्यादा। 85% चांस होता है कि A और C का, ऑप्शन नंबर A और C का। अगर आपको नहीं आता है कुछ भी क्वेश्चन का आंसर, तो आप सब A और C पर मार सकते हैं और अच्छा नंबर पा सकते हैं। फिर रूल नंबर 2, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो उसके बाद सब्जेक्टिव वाला दिया रहेगा। इसको लिखना रहता है, पहले पेज में आप कट पिट नहीं करेंगे। पहले पेज में आपको कट पिट एकदम नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर पहला दूसरा तीसरा पेज देखता है, उसी हिसाब से पूरी कॉपी आपकी चेक होती है। तो कहा नहीं जाता कि फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द लास्ट इम्प्रेशन। जैसा आपका पहले स्वभाव रहेगा वैसा वो एग्जामिनर मान लेगा कि वैसा आपका लास्ट में भी स्वभाव है। यानी पहले पेज में आप कट पिट नहीं करेंगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर देगा एग्जामिनर। आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखेंगे। आप जितना अच्छा लिखना जानते हैं उतना 2-3 पेज में अच्छे से लिख देंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और वो कॉपी चेक करते करते ऐसे चला जाएगा, आपको अच्छे से नंबर दे देगा। क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 लाख कॉपियाँ चेक करता है एग्जामिनर। तो आपको पहले वाले पेज में अट्रैक्टिव बनाना है, अच्छे से लिखना है, उस तब एग्जामिनर वो अच्छे से चेक करके अच्छा नंबर देगा।
आइए जानते हैं रूल नंबर तीसरा। रूल नंबर तीसरे के जानते हैं। अब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा। अब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा। उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। बहुत विद्यार्थी में क्या होता है, बहुत छात्र क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन दिया रहेगा कुछ, उसमें पढ़ देंगे कुछ। इसी की वजह से अधिकाधिक छात्रों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। अपने दिमाग को ठंडा करके भली भांति क्वेश्चन को आराम आराम समझ समझ के पढ़ेंगे, तब उसका आंसर लिखेंगे। जैसे कि कहीं कहीं क्वेश्चन दिया रहता है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। नहीं है, यहाँ पे नहीं आपका हो गया नहीं। आपका नहीं मतलब ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन दिया रहेगा तिरंगा, और वो 3-4 ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, तो आप सब कहेंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पे तुरंत टिक लगा कर आ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या बोला था, भारत का तिरंगा नहीं है। तो आपको ये वाला नहीं करना चाहिए था, ये वाला तो है, गलत हो गया। ऐसे ही मतलब ऐसे इससे संबंधित विद्यार्थी गलत करते हैं। आइए अब दूसरा जानते हैं। कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द, गाना, गाली, कसम, ये सब नहीं लिखना है। क्योंकि गलत लिखने का भी कोई तरीका होता है। मतलब कि आप गलत लिख रहे हैं तो ये नहीं है कि गंदा शब्द, गाना, गाली, कसम लिख देंगे। ये सब बिल्कुल भी नहीं लिखना है। इससे अगर आप मतलब एग्जामिनर ने देख लिया तो आपका पूरा मतलब आप फेल मान लीजिए, फिक्स हैं, आप तब फेल हैं। आपको ये शब्द नहीं लिखना है। एग्जामिनर को गंदा लगेगा, वो तुरंत पूरा कॉपी कट करके 0 नंबर दे देगा। आपको कैसे लिखना है आगे मैं बता रहा हूँ। गलत लिखने का भी कोई तरीका होता है। मतलब झूठ बोलने का भी कोई तरीका होता है। झूठ नहीं बोला जाता है कि जो असंभव रहे। यानी गलत लिखने का भी कोई तरीका होता है। मैं आगे जो लास्ट वाला रूल है उसमें बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। तो आप सब वीडियो में बने रहिए, लास्ट में दिखाता हूँ मैं। आइए अब चौथे रूल की बात करते हैं। रूल नंबर 4, सभी प्रश्नों का जवाब देना है। कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जो कि आप डरना नहीं है कि इसमें गलत जाएगा तो एक मतलब इस क्वेश्चन की वजह से वो वाला क्वेश्चन का नंबर चला जाएगा। आपको पूरे पूरे प्रश्न करने हैं। अच्छा, आप ही मान लीजिए कि कोई प्रश्न है 5 नंबर का, उसे आप छोड़ दिए, मतलब इसको नहीं किए, तो आपका 5 नंबर पूरा गया। अगर उसी में आप गलत सही करके मतलब 5-6 लाइन लिख दिए, उसमें से एग्जाम देखेगा हाँ इसका लिखा गया है, तो चेक करके 5 नंबर की जगह 2 नंबर या 2.5 नंबर तो ज़रूर देगा। इतना लिखित दे रहा हूँ कि अगर आपने उस प्रश्न के बारे में कुछ लिखा है 4-5 लाइन, तो 5 नंबर की जगह में 2 नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर तो जरूर देगा। 1.5 नंबर का मान्य रही बात क्लास 10th और 12th में बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब पैसों से गणना नहीं किया जा सकता है 2 नंबर का। जहाँ पर पैसा का महत्व कम हो जाएगा 2.5 नंबर की वजह से एग्ज़ाम में। अगर आपको आता है तो पूरा लिखें, नहीं आता है तो आधा ज़रूर लिखें। अगर आपको मान लें कोई क्वेश्चन दिया है वाला, आपको एकदम बिल्कुल नहीं आता, तो आधा ज़रूर लिखें। अब जिसको आधा भी नहीं लिखने आता, उसको मैं बता रहा हूँ आगे चलकर तरीका। जिसको मतलब आता है वो लिखे, और जिसको एकदम नहीं आता वो आधा मतलब कुछ न कुछ शुरुआत कर दे। क्योंकि एग्जामिनर आपके स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। जैसे कि मान लीजिए आपने स्टेप मार्किंग क्या होता है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, फिर इसको छोड़ के ऐसे नंबरिंग करके ऐसे आपने लिख दिया। स्टेप मार्किंग से क्या होता है कि मतलब एग्जामिनर चेक करेगा, हाँ ऐसे जितना आपका लाइन रहेगा उसी के हिसाब से 6 नंबर 5 नंबर देगा। 5 नंबर में से 4 नंबर 3 नंबर इस हिसाब से स्टेप मार्किंग की वजह से देगा आपको। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता, रूल नंबर 5वां है, ये 5वां है। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता तो क्या करें, ये रही आपकी इम्पोर्टेंट बात जो हर विद्यार्थी में लगभग लगभग पाई जाती है। इम्पोर्टेंट यही है। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता तो आप क्या करेंगे, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया है विद्युत धारा, मतलब विद्युत से संबंधित, यदि आप मतलब कुछ नहीं आ रहा है, आप जाने कि विद्युत उसमें शब्द दिया है, तो आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो आपको क्या करना है, विद्युत के बारे में जितना कुछ भी आता है इसी में झोंक देना है। कहें तो आप तो विद्युत जानते हैं, लाइट, लाइट के द्वारा मतलब हम वस्तु को देख सकते हैं, मतलब आप बना कर लिख सकते हैं। बनाना भी, जिसको बनाना भी नहीं आता है उसको मैं बता दूं कैसे बनाना है। वह लाइट, आज जैसे तार तो देख ही रहे हैं, मतलब विद्युत तारों के द्वारा मतलब बिजली घर से घरों तक जाती है, और ऐसे आप बना कर लिख सकते हैं। और राइटिंग बेस्ट, और आपका राइटिंग बहुत सुंदर दिखना चाहिए। अगर आपने एक बार गलत भी लिखा है, मैटर गलत भी लिखा है, लेकिन राइटिंग सुंदर है, तो आपका नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं वादा के साथ कह रहा हूँ। और मेन पॉइंट,
मेन पॉइंट। अगर मेन पॉइंट को आपने मतलब हाईलाइट कर दिया, मतलब मेन पॉइंट को आपने बड़े अक्षर में अच्छे से घेरा बना के, कुछ भी हेडिंग है, मान लीजिए हिंदी हेडिंग डालना है, अच्छे से आपने डाल दिया, तो एग्जामिनर का तुरंत वहाँ पे फोकस होगा कि ओ मेन पॉइंट, तो आपको देखेगा और तुरंत आपको नंबर देगा। हाईलाइटिंग, जहाँ पर हाईलाइट करने की ज़रूरत आए वहाँ पे, मतलब जैसे ब्लू पेन से लिख रहे हैं, ठीक, कहीं भी कोई ज़रूरी चीज़ है, मतलब मान लीजिए सन डालने के लिए आ गया 1970, आप इसको ब्लैक कर देंगे, इसको ब्लैक से लिख देंगे, तो ये मान लीजिए हाईलाइट का फिर ब्लू से, इससे पता चलेगा कि हाँ, मान लीजिए कबीरदास के जीवन परिचय, उनका जन्म सन सन 1970, इसको ब्लैक कर देंगे, तुरंत हाईलाइट हो जाएगा। फिर हेडिंग, मतलब जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं उसको हेडिंग अच्छे से बनाइए, ताकि मतलब अगर 5 नंबर का है तो आपको कम से कम 4 से 5 हेडिंग बनाना ज़रूरी है, तभी आपको 5 नंबर अच्छे से मिलेगा। अगर रही बात, मान लीजिए कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपने लिख दिया पूरा 5 पेज में, 5 पेज में, ठीक है, तो आपको मिलने वाले हैं सिर्फ 2 ही नंबर, चाहे आप 10 पेज में लिखें या 5 पेज में लिखें। इससे अच्छा है कि 2 पेज का, मतलब आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 नंबर में कम से कम 4 से 5 लाइन, 1 नंबर में 1 लाइन, और 3 नंबर में 5 से 6 फिगर है तो फिगर बना दीजिए। और मैं बता दे रहा हूँ, 1 नंबर में 1 लाइन, 2 नंबर में 3 से 4 लाइन, और 3 नंबर में 5 से 6 लाइन, अगर फिगर दिया तो फिगर भी बना दे। 4 नंबर में कितना लिखना है, मतलब 10 से 11 लाइन, 10 से 11 लाइन लिख देंगे। और 5 नंबर में लिखना है आपको कम से कम 1 से 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज लिखना है आपको। और 6 नंबर में आपको पूरा विस्तृत कर देना है, 1 से 1.5 पेज लिखेंगे, उसके बाद आप फिगर उगर जो रहेगा बनाकर अच्छे से बना देंगे। और 6 नंबर में आपको 2.5 से 3 पेज लिखना है, इसी प्रकार से लिखना है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो, मतलब यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी वीडियो लगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।